बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्या मतलब? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, क्या मतलब हुआ? बोलो। कौन से ज्ञानी? कैसा ज्ञानी? कौन सा ज्ञान? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। कौन सा ज्ञान? बाप की पहचान और कुछ है? समय का ज्ञान। और सबसे पहले कौन सा ज्ञान? सबसे पहले कौन सा ज्ञान? कोई नहीं। अरे भगवान ने सबसे पहले कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। पहले भगवान ने हमको हमारी पहचान दी। हम कौन हैं? हम देह नहीं, आत्मा। फिर भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचाना कि निराकार शिव इस धरा पे कौन से तन में पार्ट बजा रहा है। पहले आत्मा का ज्ञान, दूसरा बाप का ज्ञान, तीसरा ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान में ना आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, यही तो जानकारी दी। तो ड्रामा का ज्ञान में ना समय की पहचान। समय की पहचान, अभी वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, भविष्य में नजदीक कौन सा समय आने वाला है। कहते हैं जिसके पास ज्ञान की लाइट है वो भटकता नहीं। जिनके पास ज्ञान की लाइट है वो भटकते नहीं। जिनके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है वो भटक जाते हैं अंधकार में। तो ब्रह्मा कुमारी उसके पास समय का ज्ञान है नहीं है? है नहीं है? नहीं है? अच्छा, वो तो सबको कोर्स कराती हैं। 5000 वर्ष का ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 100 वर्ष का संगम युग। संगम युग पूरा हो जाएगा तो सतयुग आ जाएगा। तो ये ड्रामा का ज्ञान नहीं है उनको? है नहीं है? है या नहीं है? है। लेकिन वर्तमान समय उनके पुरुषार्थ की गति क्या है? सोजरे में है, अंधकार में है? क्यों अंधकार में? क्यों? उन्होंने पहले जो पुरानी ब्रह्मा कुमारीज हैं, उन्होंने सुना था कि 40 वर्ष का संगम युग है। 76 तक। तो उनको बहुत उम्मीद थी 40 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे क्या आ जाएगा? सतयुग आ जाएगा। गवर्नमेंट को भी लिख के दे दिया था, चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया। 40 वर्ष पूरे हो गए। फिर उम्मीद थी 50 वर्ष। 50 वर्ष में भी बहुत उम्मीदें थी, स्वर्ग आ गया, आएगा। 60 वर्ष, 70, 80,
अभी और क्या हो रहा है, अंधकार बढ़ता जा रहा है। उनको कहीं जो पुराने पुराने हैं थक गए इंतजार कर करके, कहीं उनको स्वर्ग दिख ही नहीं रहा। अव्यक्तवाणी जो चलाती थी संगठन को, अभी ब्रह्मा बाबा ने भी किनारा कर लिया। 18 को क्या बोल दिया? समाप्ति वर्ष। इसका मतलब समाप्ति वर्ष क्यों बोला है? थक गए पढ़ा पढ़ा के, सार निकला नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़ दिए, समाप्ति वर्ष बोल दिया 18। माना अब समय समाप्त। तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सार निकला होगा। तो जहाँ सार निकला है उनकी बात छोड़ो, लेकिन बात जिनको नहीं दिख रहा सोच रहा, तो वो कहाँ जा रहे हैं? अंधेरे की तरफ। तो कहेंगे उनको भी अभी समय की यथार्थ पहचान नहीं है। मोटे रूप में तो समय को जान लिया, शूटिंग पीरियड को जान लिया, लेकिन स्वयं का जीवन अंधकार से उजाले में आ जाए तो ये प्रकाश नहीं है। फिर एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी के बाद तो बहुत गहराई है ज्ञान की। जितनी एडवांस पार्टी के पास गहराई है उतनी तो संसार में कहीं भी नहीं। प्रैक्टिकल परमात्म पार्ट भगवान ने स्वयं जो ज्ञान दिया, शूटिंग पीरियड का ज्ञान दिया, तो उसके हिसाब से उनको कहेंगे नॉलेजफुल। लेकिन नॉलेजफुल होते हुए भी 18 पे आके गाड़ी रुक गई। उनके हिसाब से 18 में क्या होना है? 18 में 111 ब्राह्मणों की दुनिया में छोटे से परिवार के अंदर कोई छोटा सा संगठन है जहां से नई दुनिया की शुरुआत होगी। और उनको उम्मीद थी वो छोटा सा संगठन चारों तरफ प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, नंबरवार हम उस छोटे से संगठन में जाएंगे। जैसे कि सतयुग का नज़ारा उनको उम्मीद थी 18 में सामने दिखेगा। और ये उम्मीद थी कि नारायण का पार्ट बाप का और छोटी मम्मी का पार्ट लक्ष्मी का। 18 में लक्ष्मी नारायण आपस में मिल जाएंगे, सतयुग आ जाएगा। बाथरूम में जाते जाओ एक एक करके, उठो। जिनको नींद आए अंदर। तो 18 में जो उम्मीद थी वैसी उम्मीद के हिसाब से चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और बाप भी गुप्त हो गए। क्या ड्रामा बना? अंधकार में या उजाले में? अंधकार में जा रहे। बाबा ने बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। एडवांस पार्टी भी अंधकार में, ब्रह्मा कुमारी भी अंधकार में। तो सोचने में कौन? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे जिनके लिए बाबा ने भविष्यवाणी की हुई है। एक छोटा सा परिवार जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होगी। वो छोटा सा परिवार कौन सा है, कैसा है, किस रूप से वो पार्ट में जा रहे हैं, कैसे उनमें दिव्य गुण हैं, कैसी उनकी धारणाएं हैं, कैसा उनका योग है, कैसी तपस्या है, रहन सहन, खान पान, सब उनको देखना चाहते हैं। एक हद में एनएस है। बहुत उम्मीदें हैं एडवांस पार्टी को कि दिल्ली में जो एनएस की स्थापना की है
और वहाँ से नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। लेकिन वहाँ भी अगर आगे चल के उनको कोई अष्ट देव नज़र ही ना आए, या जो खास जिसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर हो, उसको बाबा ने क्या टाइटल दिया? इंदिरा। हाँ, मुरली में है ना, इंदिरा गांधी। क्या है वो? इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो अंदर डर भरा हुआ है, छोटी मोटी कमी कमजोरी हैं, वो बाबा को लिख के नहीं दी। नवंबर की 2018 नवंबर की मुरली में था ना, खास उसी आत्मा के लिए बोला जो समझदार हैं। तो उससे तो यही इशारा मिल जाता है कि जिनको हम अष्टदेव या जिनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है वो भी अंधकार की तरफ है। अब फिर बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। अब बचा सूर्यवंशियों का संगठन। छोटा सा संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है? छोटा सा है, बड़ा है? बाबा ने मुरलियों में क्या बोला? बहुत बड़ा, छोटा सा संगठन। ये संगठन छोटा सा है, बड़ा सा है? एकदम पर्दे के अंदर रखा हुआ है बाबा ने, किसी की नजर न लग जाए। कोई बाहर वाला, कोई ब्राह्मण, बाहर वाला ज्ञानियों की तो बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं एडवांस पार्टी के, अगर उनको कहीं खबर भी लग जाए कि बहुत सुंदर ग्रुप है, उनकी बहुत सुंदर रूपरेखा है, बहुत अच्छे तपस्वी हैं, खूब बाबा को याद करते हैं, और वो भी पहुंच सकते हैं, आज आ सकते हैं, तो जो कितना भगवान ने गुप्त रखा हुआ है। अगर कोई शुभ भावना रखते भी हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो आज की डेट में तो उनको भी परमिशन नहीं है। इतना गुप्त बाबा ने अपने बच्चों को रखा हुआ है। यही है, कोई और है? यही है पक्का? इतनी खुशी रहती है, या हम ही वो गुप्त आत्माएं हैं जिनके द्वारा नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, जिस सच्चाई को हम अनुभव कर रहे हैं ज्ञान के आधार से। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है ना। जिस सच्चाई से हम गुजर रहे हैं उसी सच्चाई से पूरी एडवांस पार्टी गुजरेगी, फिर ब्रह्मा कुमारी। जब तक इस संगठन को ज्वाइन ना करें तब तक वो स्वर्ग की अनुभूति नहीं कर सकते। सही है ये बात? है पक्का? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। अगर इतना नशा है, अगर ड्रामा को इतना करीब से जाना है, शूटिंग पीरियड को इतना करीब से जाना है, तब तो कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो वो अंधकार में होगी या उजाले में होगी? उजाले। उजाले का क्या मतलब? माना अगर उसके कोई हिसाब किताब भी अगर सामने आ जाए, कारने अकारने, कोई सोल भी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, पुरुषार्थ थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन ज्ञान की लाइट से वो सदा खुशी में रहेगी या मुरझा जाएगी? ये संभव है या असंभव है? जो हमारे पास जानकारी जो हैं वो सही हैं या झूठी हैं? सही जानकारी होने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी हम उसका मंथन ना कर पाए, और छोटे मोटे कोई हिसाब किताब व्यर्थ के रूप में आ जाए, नेगेटिविटी के रूप में आ जाए,
ईर्ष्या के रूप में आ जाएं, द्वेष के रूप में आ जाएं, क्रोध के रूप में आ जाएं, कामुकता के रूप में आ जाएं, और पुरुषार्थी को हिला दें, तो कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञान को लाइट ही तो कहा है, हैं? ज्ञानी अर्थात लाइट स्वरूप, सदा हल्का रहने वाला, जिसको समय की पूरी पहचान हो गई है, तो अंधकार में भटक सकता है। फिर भी अगर लगे अरे बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत जा रही है, तो इनको क्या कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा। या ये कहेंगे कि अपने स्वयं को भूले हुए है तो है लेकिन भूले हुए हैं। जैसे बाबा भी तो मुरली में बोलते हैं, किसी को क्या मिल जाए, जैसे वो रानी का मिसाल नहीं देते, नौलखा हार, गले में पड़ा हुआ है नौलखा हार, हाँ, और चारों तरफ ढूंढे मेरा हार को हाँ, इतना महंगा मेरा हार, बाप रे बाप है, चारों तरफ ढूंढ रही बेचारे, मिल ही नहीं रहा। कोई से पूछा आपने देखा? अरे जो सामने दिख रहा हो, तो तुम्हारे गले में पड़ा है। और हम ढूंढ रहे हैं। एडवांस पार्टी ढूंढे तो समझ में आता है, ब्रह्मा कुमारी ढूंढे तो कोई बड़ी बात नहीं, और आप भी ढूंढे तो वो नौलखा हार आप भी ढूंढे तो क्या कहेंगे? हाँ, मूर्ख नहीं, महा लगा देंगे फिर तो बाबा है। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? जिनके गले में इतनी सुंदर सच्चाई डाल दी, उनके मस्तक से वो सच्चाई अगर ना झलके तो महामूर्ख की श्रेणी में आए। पुरुषार्थ नीचे ऊपर हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं। अक्सर ही डिस्कस यही होता है ना, पुरुषार्थ ऊपर नीचे हो जाए कोई चिंता है? चिंता होनी चाहिए? क्यों नहीं चिंता होनी चाहिए? एक ना एक ब्रह्मा कुमारी बोलती है, एडवांस पार्टी बोलती है, एक ना एक दिन, अभी तो छोड़ो, कोई ऐसे सुंदर बच्चे भी हैं, बाबा के ऊपर छोड़ के आराम से सो रहे हैं, अपने ड्रामा में होगा तो आगे चल के अच्छा हो ही जाएगा, और आराम से सो रहे हैं जी। हाँ, ये कहेंगे हम पुरुषार्थ छोड़ के नहीं बैठे, पुरुषार्थ नीचे ऊपर हो रहा है, किसी कारण से उतना नहीं हो पा रहा, लेकिन हम तड़पन हमारी नहीं गई है, और सूर्यवंशियों में तड़पन जा नहीं सकती, ये पहचान है। केवल यही एक ग्रुप है सूर्यवंशियों का जिनकी अकाले मृत्यु होती है। सुना मुरली में है? जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनकी अकाले मृत्यु होती है। अरे वो थोड़ी सी हो गई अभी हैं? छोड़ छाड़ के छटक के दूर हो गए। कोई हिसाब किताब तो हो सकते हैं ना, लेकिन अधिकांश अकाले मृत्यु होती है? नहीं होती। ये जो आपके अंदर तड़पन है, तड़पन, यही आपको क्या दिलाती है? सर्टिफिकेट दिलाती है कि ये सूर्यवंशी हैं। इनको तो कितना चाहिए याद? कितनी याद चाहिए? कितनी याद चाहिए? कितने घंटे? 16-18 से कम तो हमारा पेट ही नहीं भरता बाबा क्या कहते हैं? 8 घंटे। जब अंतिम समय कभी तुम्हारे ज्यादा हिसाब किताब आ जाएं तो 3 बजे से अगर तुम उठ रहे हो और 8 घंटे तुम याद कर रहे हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। तो भी बाबा के हाथ में है तुम्हारी डोरी। लेकिन
हमको तो मजा कब आता है? माना इसका मतलब हम ये तो खैर कभी सोच भी नहीं सकते 8 घंटे का तो तो हमारे पास तो दूसरा कोई काम भी नहीं है, एक ही तो काम है, दूसरा कोई काम है? याद ही याद, सुबह से शाम तक भट्टी में ही पड़े हैं। जैसे आदि में भट्टी चली थी, सुना है, हैं? आदि में बताते हैं आदि में भट्टी चली थी, लेकिन भट्टी की वैसी रूपरेखा नहीं थी आदि की भट्टी की। हाँ, अंडरग्राउंड थे, बाहर नहीं जाते थे, किससे मिलते जुलते भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अंदर तपस्या ही तपस्या, ज्ञान के माहौल में थे, वहीं साक्षात्कार होते रहते थे, संदेशों के द्वारा नए नए मैसेज मिलते रहते थे, उमंग उत्साह चलता रहता था। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल भट्टी में तो कहेंगे कि बाबा ने तुमको रखा हुआ है, तुम्हारे पास दूसरा सिवाय खुद के लिए खाना वाना बनाना, रहन सहन करना, है कोई कार्य तुम्हारे पास? है कोई कार्य नहीं, एक ही कार्य है, निरंतर भट्टी में रहना। और सबसे बड़ा कार्य तुम्हारी भट्टी से ही होता है। इसलिए भगवान ने जो तुम्हारे लिए रूपरेखा रची हुई है, जैसे ब्राह्मणों के संसार से भी तुमको डिटैच रखा हुआ है, ब्राह्मणों को तुम्हारे तक पहुंचने भी नहीं दे रहा कि कहीं नजर न लग जाए, गुप्त रखा हुआ है। और लंबे समय से तुम गुप्तवास ही कर रहे हो, छटपटा नहीं जाते कहीं बाहर थोड़ा घूमने फिरने जाए? हैं? इच्छा होती है? नहीं, तुम्हारी भी नहीं होती? हाँ, ये तो 12-14 साल की, इसकी भी नहीं होती। हाँ, यहाँ मैक्सिमम मैं कहूँगा सब ऐसे हैं कि बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती कि कहीं जाए, होती ही नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कोई घूमने फिरने की इच्छा नहीं है, कोई खाने पीने की इच्छा नहीं है, कोई बहुत सुंदर ओढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, पहनने की इच्छा नहीं है, हैं? एक ही इच्छा है, बस बहुत याद में रहे। थोड़ी सी याद कम हो जाती तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ छिन रहा है, बहुत बड़ा कोई नुकसान हो रहा है। तो कितना सुंदर संगठन है। नहीं तो एकांत में, आज की ये 2019 चल रहा है, एकांत में वास करना कोई मासी का घर नहीं। तो इतनी बड़ी भगवान की कृपा, इस संगठन के अलग से पालना, फिर भी केवल थोड़े से पुरुषार्थ की वजह से अगर अप डाउन होता है, मूड ऊपर नीचे होता है, तो कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात सदा खुश रहने वाला। कैसे खुश रहें? जबरदस्ती कोई खुश रहा जा सकता है? हम सब ने खुशियों का अनुभव किया है कभी ना कभी। हम सब ने खुशी का अनुभव किया है कभी ना कभी। कब किया है? सबसे जास्ती खुशी हमको कब होती है? जब बाबा का बनते हैं। वो तो सब बनते हैं, और इस संगठन की बात कर रहे हैं। हाँ, कभी ना कभी याद का बहुत अच्छा और लंबे समय में हमने अनुभव किया है। हमारे चार्ट कभी इतने सुंदर भी बने हैं, इतना हल्कापन भी रहा है, वही हमारे लिए स्वर्ग है। हमको लगता है बस वैसी याद हो जाए, या उससे आगे की स्टेज क्या है वो स्टेज आ जाए, है? या हमारा कोई महलों वाला स्वर्ग है, कोई 3-4 मंजिला बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिल जाएं, एसी लगे हुए मिल जाएं, ये स्वर्ग है? ये तो ब्रह्मा कुमारी के स्वर्ग हैं। हमारे तो स्वर्ग हैं, स्वयं स्थिति में जाते हैं तो स्वर्ग। वो जो सुंदर सुंदर हमने याद के अनुभव किए हैं, उस याद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हमारी अवस्था होती है, बस वही लगता है जैसे कि बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्या मालूम बाबा कहीं मेरे से नाराज तो नहीं। भगवान
इस संगठन में किसी से नाराज हो सकता है? इस संगठन में कोई अपनी इच्छा से आया है? कोई हाथ खड़ा करे कि नहीं, मैं वो अपनी इच्छा से बहुत मेहनत करके आई हूँ। कोई ये कहे कि मैं तो बहुत मेहनत की है इस संगठन में आने के लिए, बहुत हिम्मत का मेहनत करके तब जाके मैं इस संगठन में आई हूँ, तो बाबा कट कर देंगे? नहीं, इस संगठन में बाबा की इच्छा के बिना कोई आ नहीं सकता। और अभी भी यही कंडीशन है इस संगठन के लिए। बाबा ने भी मुरली में बोला है। तो उस संगठन में धीरे धीरे एक एक करके बाबा ट्रांसफर करेंगे। तो जो इस संगठन में आ गए और जिनको लगता है हमारा फाउंडेशन अभी भी बहुत मजबूत है, अभी जैसे थोड़े वो छिटक गए, आगे चल के माया छिटका सकती है? अरे तो गर्दन हिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं छिटका सकती। इतने निश्चय बुद्धि हो, स्वयं के प्रति इतना निश्चय बुद्धि कि आगे चल के कोई भी सोल हमको ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकती, इस संगठन से हम तो दूर नहीं कर सकती। तो कहेंगे ऐसी आत्माओं से बाबा कभी नाराज हो सकता है? फिर भी अगर चेहरा हमारा मुरझाता है, चेहरे से थोड़ी बहुत टेंशन महसूस होती है, तो ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए भगवान जिस संगठन में तुमको लेकर आया है और जिस सच्चाई को तुम जानते हो, इस संगठन की अगर सच्चाई को तुम अगर घोटते नहीं हो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। इस संगठन की अपनी सच्चाई है, तुम्हारी खुद की तो है ही, तुम तो भाग्यशाली हो ही, इस संगठन में हो, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन इस संगठन की अपनी सच्चाई है, तो इस संगठन की अपनी महिमा है। कल्पना करके देखो, कुछ सालों बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद यही संगठन पूरे ब्राह्मणों के बीच में प्रत्यक्ष होगा या गुप्त बना रहेगा? गुप्त बना रहेगा, प्रत्यक्ष। कब तक? कम से कम पूरी एडवांस पार्टी तो जाने कि ये वो सूर्यवंशी हैं जिनकी बाबा इतनी महिमा करते हैं, ये वो सूर्यवंशी हैं जो बाबा के बिना रह ही नहीं सकते, ये वो सूर्यवंशी हैं जिनका जन्म जन्मांतर बाप के साथ पार्ट है। तो कम से कम एडवांस पार्टी तो पूरी जान जाए, उनको तो राहत मिल जाए कि जिनको ढूंढ रहे थे ये हैं। तो एडवांस पार्टी के सामने आपका ग्रुप कब तक प्रत्यक्ष हो जाएगा? 26-27 पक्का? 26-27 तक बता रहे हैं, अभी चल रहा है 19, ठीक? तो कितने साल बचे? 7 साल ही तो हैं या ज्यादा हैं? ये तो पूरे ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, एडवांस पार्टी के। सोचो, ये जो गुप्त संगठन है यही प्रत्यक्ष होने वाला है, पहले एडवांस में, फिर ब्रह्मा कुमारी में, फिर आप लोग अपने अनुभव सुनाएंगे। हमने जब इस संगठन ज्वाइन किया था, जैसे नहीं सुनाते कि मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था। क्या बताते हैं आदि की हिस्ट्री, जब संगठन की शुरुआत हुई है आदि में, जब ओम मंडली की, तो जो संगठन होता था कितना बड़ा संगठन था बताते हैं मुरली में, मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था। वहां से शुरुआत हुई। अभी एडवांस पार्टी में जो सूर्यवंशी हैं, जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं,
हाँ कहे बहुत छोटा सा संगठन। तो अगर इस सच्चाई को बार बार घोट के अगर खुश रहते हो तो कहेंगे क्या? ज्ञानी तो आत्मा। अगर इस सच्चाई को भूल जाते हैं, याद दिलाने से याद आता है, तो फिर तो हम भक्त कहेंगे ना। ये सच्चाई है। नहीं है? सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है। कल्पना करके देखो, आप थोड़ा सा अपने आप को एडवांस पार्टी में ले जाओ थोड़ी देर के लिए। कहाँ कर ले जाओ? एडवांस पार्टी में ले जाओ। उनकी कल्पना सोचो, वो अगर ढूंढ रहे होंगे कि अगर सूर्यवंशी गुप्त है, कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, वहाँ होंगे, वहाँ होंगे। नहीं, उनके संकल्प नहीं चलते होंगे, नहीं चलते होंगे। और तुम यहां बैठे हो, कितने साधारण या असाधारण? एकदम साधारण। तुम्हारा बाप भी साधारण और तुम बच्चे भी साधारण, एक ही लगन में मगन। तुम्हारी सबकी एक, कम से कम और कुछ ना हो ना हो, एक सबकी विशेषता है। कौन सी है? हाँ, याद में रहने की। उनको खुशी ही मिलती है याद में। इसलिए तो एक तुम्हारी जन्म जन्मांतर की तपस्या है, उस तपस्या का फल है जो तुम इस संगठन में हो और भगवान की इच्छा से हो। इसलिए अपना स्वयं सदा याद रहना चाहिए कि इस संगठन को ज्वाइन करना बहुत बड़े भाग्य की बात है। कहते हैं लौकिक में कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं, कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, बहुत भाग्यशाली मानते हैं उन स्टूडेंट्स को। अरे बाप रे बाप, इसके एडमिशन कैसे हो गया वहाँ पे? तो वहाँ एडमिशन हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मालूम है जिसका वहाँ एडमिशन हुआ कोई साधारण बन के नहीं निकलेगा, और यहाँ जिनका एडमिशन हुआ कोई साधारण बन के निकलेगा। इसलिए कितने डंडे खाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा डंडे कहाँ पड़ते हैं? सबसे ज्यादा डंडे यहीं पड़ते हैं। सबसे ज्यादा याद की चिंता इनको है, सबसे ज्यादा धारणाओं की चिंता इनको है, अमृत वेले की चिंता इनको है, अति साधारण खान पान इनका है। फिर छोटी सी गलती हुई और बड़ा डंडा। कितनी चिंता है भगवान को, सोचो। छोटी सी गलती भगवान को कितनी बड़ी लगती है। ये तो बेदाग हीरा बनने वाले हैं, कोई दाग ना हो ऐसा ग्रुप है। इसलिए जो दृष्टिकोण भगवान का है आपके प्रति, वही दृष्टिकोण आपका होना चाहिए स्वयं के प्रति। ठीक है? नहीं ठीक है? गलत है? जो दृष्टिकोण भगवान का है आपके प्रति, वही दृष्टिकोण आपका हो आपके प्रति, तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय। ये है ज्ञानी तू आत्मा की परिभाषा। नहीं तो बहुत अच्छा कोर्स करवा दिया, बहुत अच्छी स्पीच कर ली, भाषण कर लिए, 2-2, 4-4 घंटे के भाषण कर लिए, इनको बाबा ज्ञानी तू आत्मा कहता है? वो तो रावण का ज्ञान हो जाता है। अगर जीवन में धारणा नहीं है तो क्या कहेंगे? रावण का ज्ञान। जो स्वयं में स्थित रहते हैं उनका कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। उनको संगठन देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना छोटा सा परिवार, छोटे से भी छोटा, इनमें कहीं भी किसी में भी ऐसा कुछ लड़ियाँ लटक नहीं रही, कुछ ऐसी विशेष ऐसा भगवान ने इनमें क्या देख लिया। कई बार तो हम भी विचार करते हैं, सोचते हैं बैठ के, किसी में ऐसा
लेकिन भगवान ने ऐसा क्या देख लिया इनमें जो इनकी महिमा करते हुए नहीं थकते। कई बार हम भी बैठते हैं, एक एक की शक्लें सामने लाते हैं तो हमको कहीं कोई ऐसी लड़ियां लटकती हुई नहीं नजर आती कि भगवान ने ऐसी कौन सी आप में लड़ियां देख रही हैं, कौन सी ऐसी आपकी सुंदरता, अनेक जन्मों की सुंदरता, एक जन्म की नहीं, वो तो त्रिकालदर्शी है ना। ऐसी कौन सी सुंदरता है जो उसने देखी है अनेक जन्मों की, जो वो यहाँ लेकर आया। इसलिए अपन लोगों को तो हद का दृष्टिकोण, हद की दृष्टि वाले देख सकते हैं। जो भगवान की दृष्टि है वो भगवान की दृष्टि है, वो त्रिकालदर्शी है, वो हमारी दृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए जिस दृष्टि से वो हमको देखता है हम उस दृष्टि से एक दो को नहीं देख सकते। इसलिए उसका चुनाव गलत नहीं हो सकता, हमारा चुनाव गलत हो सकता है। हम अपने मित्र संबंधी को, किसी रिश्तेदार को कोई हमारा बहुत अजीज हो, हम उसको ले आए, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान का चुनाव ऐसा होगा, वो तो कालदर्शी, क्योंकि ये तो संगठन स्वयं भगवान का बनाया हुआ संगठन है। इसलिए अगर शूटिंग पीरियड थोड़ा सा चल रहा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं है, चिंता मत करो, कुछ समय के बाद फिर महीने गिनने लगेंगे, साल नहीं गिनेंगे। क्या करेंगे? साल बोलते ना, 2-3 साल बहुत बड़े लगते हैं फिर आगे चल के महीने गिनेंगे, फिर क्या करेंगे? दिन गिनेंगे। कि अब तो हम उस पार जाने वाले हैं। आज तो खास स्मृति दिवस है। किसका? मम्मा का। कौन सी मम्मा है जी? ओम राधे मम्मा। अच्छा, एडवांस पार्टी में हैं जी? हाँ, ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और ओम राधे मम्मा माना छोटी माँ। ये है स्मृति दिवस खास 2019। तो कुछ नया करना नहीं करना? करो, नया करो, आज से ही करो, सुंदर दिन है। क्या करोगे? एडवांस पार्टी ने बहुत आह्वान किया विजय माला का, बहुत लंबे समय से लगे हैं और टूट फूट गए, स्वयं ही अनिश्चय बुद्धि बन गए। 18 में बहुत उम्मीद थी छोटी मम्मी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। छोटी मम्मी तो सोचो बाप भी खिसक गए और अनिश्चय बुद्धि बन गए। तो बाबा ने बोला भी है, कई जगह इशारा दिया है। कौन आवाहन कर सकते हैं? प्योरिटी का आवाहन कौन करेंगे? भंगार करेंगे क्या? बाबा भी तो पूछते हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं वही प्योरिटी का आवाहन कर सकते हैं। इसलिए अब वो समय भी आ गया। कौन सा? कौन सा समय? विजय माला का आवाहन। क्यों? बड़ी ते बड़ी सीन प्रत्यक्षता की तभी होगी ब्राह्मणों की दुनिया में जब विजय माला की जो हेड है वो एडवांस में आ जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े ते बड़ी प्रत्यक्षता की सीन, जो रानी मक्खी जिसके पीछे ढेर का ढेर छत्ता है फॉलो करने वाला, इंतजार में है
कि जब ये ट्रांसफर होगी तो इसके साथ साथ हमको ट्रांसफर होना है। तो ये बहुत बड़ी सीन है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ असंभव, कुछ असंभव नहीं। इसलिए आज से खास विजयमाला का आह्वान। चंद्रमा का तो दान देने के लिए बोला है, दे दान तो छूटे ग्रहण, लेकिन विजयमाला का आवाहन करो। चंद्रमा का जितना ग्रहण छूटता जाएगा उतना क्या होगा, विजयमाला स्वतः ही क्या होगा, हाँ, विजयमाला भी स्वतः ही आकर्षित होती जाएगी चंद्रमा की तरफ। इसलिए दोनों काम साथ साथ, एक तरफ चंद्रमा का ग्रहण, दूसरी तरफ विजयमाला का आवाहन। इसलिए आज से खास विजयमाला का आवाहन के लिए अमृत वेले कम से कम कितना समय, कम से कम वो तो बस, अरे तुम कोई काम ही नहीं है तुम लोगों के पास है। 3 बजे लास्ट अमृत वेला होता है तुम्हारा, है 3 से 4:30 बजे तक तो लास्ट अमृत वेला है ना। 2 बजे से अभी भी तुम लोग उठते हो, कोई कोई 1 बजे से ही उठते हैं। कार्य भी तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा कार्य है था, है ये लास्ट कार्य है, इसके बाद तो कार्य कुछ बचना ही नहीं है। तो कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। ड्रिल की कोई चिंता नहीं है, बस संकल्प जरूर होता है कि ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटा खास विजयमाला के आवाहन के लिए संकल्प, कि जो हम संकल्प लेते हैं उस वक्त हमारी जो भी पावर होती है तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए 1 घंटा कम से ये संकल्प रखें कि विजयमाला का आवाहन होना है। और तुम्हारे तो काम भी फटाफट फटाफट होते हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ा बल कौन सा है? संगठन का बल है। संगठित रूप में इतने योगी, अरे संगठित रूप में इतने योगी कोई संकल्प धारण करें तो भगवान पूरा नहीं करेगा, है? उनका संकल्प पूरा ना हो नहीं सकता। इसलिए 2019 का साल 24 जून मम्मा का स्मृति दिवस हम करेंगे विजयमाला के आवाहन की शुरुआत। ठीक, कल से आज शुरुआत आज ही कर देना। जो नुमा शाम होता है तुम्हारा 2 घंटे का योग है ना, उसमें भी 1 आध घंटा संकल्प तो रख सकते हैं ना। तो आज से ही शुरुआत करें, कल से क्यों? ठीक है, तो एक नया एडिशन, जो तुम्हारी भट्टी का 100% जो सार निकलने वाला है उसकी शुरुआत। ठीक, अब तुमने भी तो बताया कि 7 साल कितने बताए, है ना? अभी बात निकली थी, क्या बात निकली थी? हाँ, एडवांस पार्टी में तुम्हारी प्रत्यक्षता कब तक है? 7 साल बोले ना आप लोग। हाँ, वैसे ही 7 साल 2500 दिन बहुत होते हैं। 2500 दिन में तो 2 शूटिंग पीरियड निकल जाते हैं। 7 साल की तुम्हारी तपस्या वो थी 2011 से 2018, 50% काम हुआ ना। और 7 साल तुम्हारी तपस्या है ये। हालांकि अभी जब तुम नई दुनिया का जो उद्घाटन होने वाला है तुम्हारा, कितने 2-1 साल के अंदर है? हाँ, जब नई दुनिया का तुम्हारा उद्घाटन होगा
वहां से विशेष रूप से 7 साल। तुम तो पहले पहले हर सीन को देखते हो, लेकिन एडवांस पार्टी को भी तो दिखाओगे, नहीं दिखाओगे है? तो वहां से तुम 7 साल गिनना, लेकिन तुम्हारे लिए तो आज से है, तुम्हारे लिए आज से। लेकिन जब तुम उस घर में बैठ जाओगे, नई दुनिया पहुंच जाओगे, तब से 7 साल लगेंगे एडवांस पार्टी को। एडवांस पार्टी देख लेगी नज़ारा जो तुम 2 साल पहले देखोगे ना तुम, तो तुम्हारे लिए तो अभी से हर सीन, जो भी सीन है, पहले पहले बाबा भी बोलता है। वो क्या बोलता है मुरली? बच्चू बादशाह, हाँ बच्चू बादशाह पीरू वजीर। कि कोई भी इन्वेंशन होती है तो पहले पहले किसको दिखाते हैं? बादशाह, जो उसका परिवार है उसको दिखाते हैं। बच्चू बादशाह पीरू वजीर। जो पीरों का पीर है, स्वयं परमात्मा पाठ है, वो तुमको गाइड करता है, तुमको साक्षात्कार करवाता है। इसलिए जो भी इन्वेंशन होती है वो किनके लिए? पहले पहले किनके लिए? हम बच्चों के लिए, सूर्यवंशी बच्चों के लिए। ठीक, तो आज से ये नई शुरुआत। ओम शांति।